सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आने के लिए। जितने मंच पे बैठे हैं इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि सिवाय मेरे। मेरा नाम अरविंद कुमार, मैं आरसीएल का फाउंडर हूँ। आरसीएल दिल्ली में होती है। लीग के बारे में बताने से पहले मैं कुछ एक दो फिगर्स बताना पसंद करूँगा कि किलो पर पर्सन पर ईयर है और ये ऑथेंटिकेटेड डाटा है। और 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों में एवरेज हर 6 बच्चों में एक बच्चा कुपोषण का शिकार है। तो जहां हम बात करते हैं बहुत ऊपर जाने की और चीज़ों में ऊपर रहने की, चाइना नंबर 1 है और इंडिया नंबर 2 है फूड वेस्टेज में, और वो शायद हम सब के लिए एक शर्मनाक बात है। अब आते हैं क्रिकेट लीग के लिए। आपने आज तक रोज़ हज़ारों क्रिकेट लीग देखी हैं, बड़ी बड़ी लीग देखी हैं, छोटी लीग देखी हैं। उन लीग्स में कहीं आप बात करते हैं एक टैलेंट की, किसी अच्छे प्लेयर की, बट आरसीएल का एक मुहिम बिल्कुल अलग है, जहां हर 10 रन पर 100 गरीब लोगों को खाना बांटा जाता है। और इसका 2 ही मिशन है, एक हंगर फ्री भारत, भारत देश को भूख मुक्त बनाना, और गरीबों तक जो हजारों करोड़ों लोग भूखा सो रहे हैं उनको खाना पहुंचाना। तो इस लीग की मदद से हर 10 रन पर 100 गरीब लोगों को खाना बढ़ता है। इसका सीज़न 4 अक्टूबर में दिल्ली में खेला जाएगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जो इंडिया गेट के पास है। इस बार मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस बार 10 टीमें खेल रही हैं, और उस 10 टीमों में हमारे किसान जो खाना बनाते हैं उनकी टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जुगाड़ू कमलेश जो किसान है, ये किसानों की टीम लेकर दिल्ली पहुंच रही है। दूसरी टीम हमारी इंडियन डेफ क्रिकेट टीम की वुमेन्स की टीम है, जो इंडिया के लिए खेलती है, वो भी इस टीम का हिस्सा है। ट्रांसजेंडर्स ट्रांसपर्सन्स की एक टीम खेल रही है। दिल्ली पुलिस की टीम खेल रही है। हमारे नेपाल से दोस्त हैं शेफ रत्ना तमांगू रंगा इवेंट्स के थ्रू नेपाल से स्पेशली इस लीग के लिए आ रहे हैं, नेपाल से दोस्तों को लेकर। दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम, वो भी इस लीग का हिस्सा है। और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो युवाओं को प्रेरित करते हैं, वो भी इस लीग का हिस्सा हैं। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा जो एक बेस है वो ये है कि सेलिब्रिटीज़ जिनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, वो इस मिशन के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रिय श्री राकेश बेदी जी सुपरस्टार्स आरसीएल 11 टीम की कप्तानी कर रहे हैं। बिंदु भाई टीम के उपकप्तान हैं। श्री अरुण बख्शी जी, श्री अवतार गिल जी, शहबाज भाई, बिंदु भाई, सुनील भाई, रजा मुराद सर, ये सब वो चेहरे हैं जिनको देखकर करोड़ों लोग इनको मानते हैं, पूछते भी हैं। और इनसे कहा हुआ शब्द, मेरा मानना है कि शायद एक अवेयरनेस सबको फैला सके। और मैं भूला नहीं हूँ, मेरे इस लीग के लिए हमारे देश के फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अतुल वासन भाई मेरे सबसे बड़े मेंटोर हैं, जो इस लीग में पहले सीज़न से जुड़े हुए हैं। मैं अब अतुल भाई को कहूँगा कि पहले आप ब्रीफ करें। थैंक यू थैंक्स टू एवरीवन फॉर कमिंग इन सल्ट्री आफ्टरनून। हम भी अभी आज आए हैं। मैंने को पता लगा कि यहाँ पे बड़ी भारी भरकम टीम है, तो मैं थोड़ा आउटगन हो रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं प्लेयर नहीं हूँ, बाकी सारे प्लेयर हैं। तो मैं पर देखिए, मुझे लगता है कि ये क्रिकेट एक ये ज़रिया है, ये इट्स अ व्हीकल टू यूज़ फॉर दिस कॉज। मुझे तो हैरानी, जब मैं अरविंद को मिला मुझे पता ही नहीं था कि हमारे इंडिया में अभी भी पीपल गो टू बेड हंग्री। ये मुझे विश्वास नहीं हो। मुझे लगता है आजकल के सुनी बात है, इतना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये है, पर अभी भी इतना बड़ा देश है, इतना कुछ होने के बाद, सब्सिडी होने के बावजूद अगर हमारे देश में कोई लोग भूखे सोएं तो इस बहुत शर्म की बात है। और इसीलिए मैं जुड़ा इससे। और हमने मैं इस साल आपने 10 रन पे आपने दे रहे हैं 100 मील। मुझे लगता है कि अब गेंदबाज हूँ तो गेंदबाजों की वैसे बहुत पिटाई होती है, तो हम विकेट पे भी, हर विकेट पे भी 100 मील देंगे इस बार से। अतुल भाई हो गया, आपने कह दिया अतुल भाई हो गया। तो पिछले साल ये नहीं कि मुझे लगता है कभी कई ऐसे लोग आते हैं, बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर एंड में क्या है कि वॉक द टॉक नहीं होता। कई बार देखते हैं कि कह तो गए, अनाउंस भी कर दिया, पर वो किया नहीं किया, किसने देखा पता नहीं था। पर इस पिछली बार जब मैं गया, खुद खड़े होके अरविंद ने, हमने खड़े सड़क पे खड़े होके एवरी डे हज़ारों लोगों को खुद खाना खिलाया। तो वो क्रिकेट का जो मज़ा ये है। अच्छा, क्रिकेट की अभी
एक खास बात है स्पोर्ट्स की कि सिर्फ आप मज़े लेके आ जाएं तो और देखने वालों को मज़ा नहीं आता, तो उसको कंपेरेटिव बनाना, क्योंकि खेल का मज़ा तभी है कि पता ना, इट्स द बेस्ट रियलिटी शो इन द वर्ल्ड इज़ लाइव, लाइव स्पोर्ट, कि भाई कोई भी जीत जाए पता नहीं है, और वो उसको बैलेंस करना ये हमारा काम है। और बड़ी अच्छी लेवल की क्रिकेट हुई पिछले बार, और इस बार तो काफ़ी डाइवर्स एक प्लेटफॉर्म है। और जो वेस्टेज की बात कर रहे हैं वो तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मुझे लगता था कि भाई हमारे फैमिली में एक एक कल्चर होता है कि भैया खाना ज़ाया नहीं करना, चाहे आपके पास जितना मर्जी हो। आपको दो इंस्टेंस बताता हूँ मैं चाइना की बात की है अरविंद, में काफ़ी चाइना में मेरा काम भी है, तो ज़्यादा तो मैं देखता था वहाँ पे जो खाना खिलाने लेके जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, वो 2 आदमी कम से कम 5 आदमी का खाना मंगाते हैं। तो ये मैं देख रहा था, और उसमें से एक छोड़ देते हैं। और क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी भी, चाइना में तो फेमिन हुआ है, लाखों करोड़ों लोग मरे हैं, और भूख उनकी बहुत प्रॉब्लम रही है बड़े सालों में। तो ये फिनोमेना क्या है? तो फिर किसी ने मुझे समझाया कि अब वहाँ का ये कल्चर है कि अगर कोई आदमी खाना वेस्ट करता है तो ये एक सिग्नल है कि वो अमीर हो चुका है। ये चाइना में एक पॉलिसी है, पर यहाँ पे वैसी दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है अगर खाना 55 किलो पर पर्सन, आप सोचो खाना आप वेस्ट करो, 200 ग्राम रोज खाना वेस्ट करो आप, इट इज़ इम्पॉसिबल। मुझे लगता है डेटा आप निकाल के लेके आए हो, मैं आई एम स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इट, बट अगर आप कह रहे हो तो इसको दूर करना है, तो मुझे लगता है कि दीज यू नो आर्टिस्ट बैठे हैं स्टेज पे, और अगर इनके फैंस इस मुहिम में उनके लिए थोड़ी अवेयरनेस हो जाए तो कहने क्या। तो आई एम ऑल फॉर इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम। थैंक यू। मैं अब आगे हमारी निधा इंडिया वुमेंस डेफ क्रिकेट टीम की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है, जो उनकी एक टीम यहाँ पर खेल रही है। मैं अंजलि उनकी रिप्रेजेंटेटिव को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आकर 2 शब्द निधा के बिहाफ पे कहें। हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम नीदा शेख है। मैं क्रिकेट खेलती हूँ इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन से। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। हमारी डेफ कम्युनिटी, आप जैसे 4 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, और आपको भी अभी पता चला है कि हमारी जैसे डेफ लोगों की क्रिकेट टीम खेलती है, और आपने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और आपका जो ये मोटिव है कि इंडिया में बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो गरीब है या जिनको खाना नहीं मिलता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि बेचारे गरीब लोग कहीं कूड़ेदान से या फिर किसी होटल के बाहर से खाना उठा के खाते हैं। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, और हमें खाना तो देना चाहिए, बट हमको हेल्दी खाना भी देना चाहिए उनको। हमारी जो इंडियन डेफ क्रिकेट टीम है वुमेन्स की है, तो उनको भी दे आर ऑल्सो वेरी स्किल्ड, और उनको भी वो भी इस हमारे साथ मुहिम के साथ जुड़ना चाहेंगे जो हमारी बाकी की इंडियन टीम्स हैं। थैंक यू। हम किसानों की बातें करते हैं, जो किसान खाना उगाता है और जिसको हम वेस्ट करते हैं। तो ये जाने माने चेहरे जुगाड़ू कमलेश, आपने इनको शार्क टैंक में देखा होगा। ये किसानों की टीम लेकर स्पेशली यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं। कमलेश भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, स्पेशली थैंक्स कि जब भी खाने की बात होती है सबसे पहले नाम आता है किसानों का। आप खाना जितना वेस्ट करोगे उतनी किसानों की मेहनत वेस्ट कर रहे होगे। आप जो काम कर रहे हो सर, आप मतलब जो खाना बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो गरीब लोगों के लिए खाना बचा रहे हो, तो आप गरीब लोगों को खाना खिला तो रहे हो, लेकिन हमारे जैसे किसानों की एक रिस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब जो हम खाना पकाते, हम खाना बनाते इतनी मेहनत से, लेकिन हमें मतलब उतनी वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन आज इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े सेलिब्रिटी लोगों के सामने किसानों की टीम लेके जाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और ये ऐसे बच्चे जा रहे हैं जिन्होंने कभी मतलब खेती छोड़ के कुछ देखा ही नहीं, और वो किसान के बेटे आज मैच खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं हंगर फ्री भारत के लिए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप मतलब सर, मैं तो अभी बताना चाहता हूँ कि जो हम उगाएंगे साल में से, उसमें से कुछ 10-20% हम आपको देंगे सर, और वो आप गरीब लोगों में बांट दीजिएगा। थैंक यू कमलेश भाई, थैंक यू सर। श्री रजा मुराद सर।
वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अरविंद कुमार जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत ही उन्होंने एक पॉजिटिव कदम उठाया है। क्रिकेट लीग भी होगी, लोगों का मनोरंजन भी होगा और हर एक रन पर 10 लोगों को खाना भी मिलेगा। 10 रन पर 100 लोगों को खाना मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव और नेक ख्याल है और जो परचम अरविंद जी ने उठाया है, हम बिल्कुल उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ चलेंगे। एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बहुत ज़बरदस्त कारवां बन चुका है और जैसा कि अरविंद साहब ने अर्ज़ किया कि 78 मिलियन टन्स खाना हमारे मुल्क में वेस्ट होता है और हर शख्स साल में 55 किलो खाना वेस्ट करता है, जबकि ऐसे लाखों करोड़ों इंसान हैं जो भूख से फाके से तड़पते हैं। हम व्रत रखते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं और हमें ये पता होता है कि ये व्रत, ये रोज़ा हमारा कितने बजे ख़त्म होगा। लेकिन जो भूखा होता है वो मर्ज़ी से भूखा नहीं होता, मजबूरी से भूखा होता है। तो उसके पेट में अनाज जाना बहुत ज़रूरी है। और एक शेर है कि रोटी ना पेट में हो तो कोई जतन ना हो, रोटी ना पेट में हो तो कोई जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां, भूख ऐसी चीज़ है। तो अरविंद जी, हम बिल्कुल इस जंग में आपके साथ हैं। इस जंग को हमें जीतना है, इस भूख को हमें काबू में रखना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भूखे बच्चों के पेट को अनाज मिलना बहुत ज़रूरी है। वही आगे चल के इस देश की बागडोर संभालने वाले हैं। मुझे मनोज साहब की एक फिल्म का गाना याद आ रहा है कि ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी, जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी। तो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे अरविंद जी, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आप हमारे लीडर हैं, हम आपके फॉलोअर हैं, आप हमारे दूल्हा हैं, हम आपके बाराती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री अरुण बख्शी सर। नमस्कार। ये अवेयरनेस जो है पहली बार किसी ने ये उठाई है और मेरे ख्याल से इसका प्रचार हर घर में, हर प्लेट में होना चाहिए। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मैं अपनी प्लेट को गौर से देखूंगा, कहीं मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं छोड़ दिया। वो किसी काम पे नहीं आएगा, किसी काम पे नहीं आएगा। ये जो नारा है, ये जो सोच है, ये समझ है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और जानी भी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इस अच्छे काम के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का ब्लेसिंग होना, उनकी ब्लेसिंग्स इसके लिए होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी होटल्स हैं जहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, उनके साथ अरविंद जी का कनेक्शन क्या है, उनको भी समझना चाहिए कि बजट में खाना बनाना चाहिए, कितने लोग हैं उसके ऊपर देखना चाहिए, ताकि खाना जो है वो ख़राब ना जाए, वेस्टेज ना जाए। वेस्टेज इट्स ए क्रिमिनल काइंड ऑफ थिंग। और दूसरी बात यह है कि ये जो बड़ी इमारत बन रही है, इसका नींव का पत्थर तो कोई बोलता ही नहीं। मेरे सामने बॉबी मलिक साहब हैं,
एक ताली बनती है इनके लिए, और अरविंद जी के लिए ताली बनती है कि इन्होंने इतना बड़ा, थैंक यू सर, इतना बड़ा मुहिम जो है, इतना बड़ा मोर्चा इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, साथीगण हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को अपने अपने लेवल पे, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, ट्विटर हुआ, उसके ऊपर डाली जाए ताकि इनकी मुहिम को हम आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। श्री गिल साहब, अवतार गिल जी। सभी ने सारी बातें कह दी हैं, कुछ ज़्यादा कहने के लिए बचा नहीं है। लेकिन ये सोच जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कितने लोग सोचते हैं, कम से कम मैंने तो ये आज इस किस्म की बात, इस किस्म का ख्याल पहली बार सुना है। एनजीओस तो बहुत चलते हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर ये जो बेसिक नीड है हमारी, भूख, खाना, उसके बारे में कभी किसी ने ख्याल नहीं किया। और मज़े की बात है, हमें तो बचपन से माँ बाप ने यही सिखाया है कि खाना उतना ही प्लेट में डालना जितना खाना है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा, मैंने कभी खाना नहीं छोड़ा थाली में। मैं हमेशा जितना खाना लेता हूँ उतना खाता हूँ, मैंने आज तक खाना छोड़ा नहीं। और मुझे आज पता लगा कि 78 टन जो मिलियन टन है वो वेस्ट हो रहा है खाना। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि हमारे देश में भूखमरी है, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लें तो खाना बहुत है हमारे देश में, जितने लोग भूखे हैं उतने लोग ये खाना खा सकते हैं। लेकिन ये सोच नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं है। तो जैसा अरुण ने कहा, ये सबसे पहले हमें अपने आप पे लागू करना होगा, अपने आप से सीखना होगा। और अरविंद जी ने ये जो बड़ा कदम उठाया, इसके लिए शोर डालिए, इसको पहुंचाइए लोगों तक। सिर्फ हम ही कर रहे हैं बैठे हुए नहीं, इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसका शोर होना चाहिए, इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। ये मीडिया में यहाँ वहाँ मीडिया के जितने यार दोस्त भाई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इसको लोगों तक पहुँचाएँ, जितना हो सके उतना कम है। ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे देश के, ये गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है। सही है गरीब मुल्क है, क्योंकि जहाँ खाना नहीं मिलता तो फिर वहाँ क्या बात करेंगे आप। वो हिंदी में कहते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रही कंठी ये रही माला। तो पेट भरा होगा तो भगवान को याद करेंगे ना। भूख है तो कुछ सोचने ही नहीं देती है। और भूख के बारे में अरविंद जी ने सोचा है। अरविंद जी, मैं सलाम करता हूँ आपकी इस सोच को, बहुत कमाल की बात है। और मेरे ये सारे दोस्त जो मेरे हम साथ हैं इस काम में, आप जब भी कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जो कहेंगे, मैं सबकी तरफ से कहता हूँ विल बी देयर, हाजिर हो जाएंगे। आपके एक इशारे पर हम आ जाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम जितना हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। श्री शहबाज भाई। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अरविंद जी को का बहुत अभिनंदन करता हूँ और कि इस तरह की मुहिम इन्होंने चलाई है, क्रिकेट फॉर अ कॉज। मेरा भी यही मानना है कि खेल जो है सिर्फ मनोरंजन का वो नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज सेवा और समाज में बदलाव का ज़रिया भी बनना चाहिए। और ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है इन्होंने कि 10 रन और 100। लेकिन अरविंद जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अतुल भाई को छोड़ के हम में से कोई सब बैट पकड़े हुए ज़माना हो गया। हाँ, तो 10 को आप कम करके 5 कर देंगे। आपका आदेश है तो जो आपका चैरिटी मैच है, हाँ, उस पे हर 5 रन पे 100 मील। हाँ, ये बात हुई ना, बेटर है। अभी अवतार भाई यही कह रहे थे, अवतार भाई यही कह रहे थे कि बोले अभी इनमें से जो बैठे हैं, इन्होंने कॉलेज के बाद किसी ने बैट नहीं पकड़ा है सिवाय अतुल भाई। मैंने भी पिछली सेंचुरी में पकड़ा था बैट पर हमारे पास वो है ना, आपके साथ बैठे हैं कपिल देव, ये है ना हमारा हनुमान जी कर लेंगे सब हमारी पूरी। और मैं ख़ास तौर से बॉबी मलिक साहब का भी अभिनंदन करता हूं कि इस तरह के
जो कॉजेज़ होते हैं उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे जो भाई हमारे साथी कलाकार हैं, हमारे सीनियर्स हैं, आप तो सब जानते हैं कि समाज का कोई भी कार्य हो, कोई कॉज हो, उसके लिए हम सब हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के मैचेस अवेयरनेस के लिए हर शहर में किए जाए, मुंबई में और दूसरे शहर में भी किए जाए। तो आप प्रेस वालों से मेरी गुजारिश है कि अपील करें कि ये ज़्यादातर, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस है, खाने का वेस्टेज और भूखे बच्चों को खाना पहुंचना बहुत ज़बरदस्त मुहिम है। तो ये मुहिम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद। तो शहबाज भाई, जैसा आपने कहा, तो चैरिटी मैच जो आप लोग खेलेंगे, हर 5 रन पे 100 मील हो जाएंगी। श्री सुनील पाल भाई बाद में उप कप्तान है, बाद में इनके रंग खुलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए तमाम बीजेपी का मैं वेलकम करूँगा। बीजेपी मतलब बालक जवान प्रौढ़, बालक बी मतलब बालक, जे मतलब जवान, पी मतलब प्रौढ़। और आज यहाँ पर जिस कॉज के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, आरसीएल के तहत हम सब क्रिकेट खेलने वाले हैं। हम सब का क्रिकेट अगर आप देखेंगे खेलते हुए हमको, तो आपको ज़रूर लगान फिल्म की टीम की याद आएगी कि कैसे मुश्किल से वो खेले थे, 3 गुना ज़्यादा लगान के डर के चक्कर में। लेकिन इस बार डर ये है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा उसको 3 वक्त की रोटी मिले, और 3 वक्त की रोटी का डर हमें है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्रिकेट को, जिसको इंडिया और इंग्लैंड यानी हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ दोनों मिलकर खेलते हैं और पूरी दुनिया जिसे पसंद करती है, ऐसा हमारा लाडला गेम क्रिकेट के तहत हम सब इसमें शामिल होंगे। बिंदु भाई तो उसमें ओपनर होंगे, क्योंकि ओपनर तो ये है ही, एक बार इनको हमने बोतल दिया था, इन्होंने अपने दांतों से खोल दिया था। अभी हाल ही में मैंने कहा कि रामायण फिल्म जो बन रही है, मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। रामायण फिल्म में असल में हनुमान का रोल हमारे बिंदु भाई को मिलना चाहिए, क्योंकि इनको तो मेकअप की जरूरत भी नहीं है। जहां सरदार जी है वहां हनुमान जी है, और जहां हनुमान जी है वहां सरदार जी है। तो सबसे बड़ा जो दान है हिंदुस्तान में वह अन्नदान, उसके बाद आता है अन्य दान। काफिर से काफिर, नास्तिक से नास्तिक आदमी भी दिन में 2 बार पेट पूजा करता है, क्योंकि पेट ही बदन का एकमात्र ऐसा अंग है, बाकी सारे अंग जवाब दे देते हैं, पापी पेट ही है जो सवाल करता है। तो जब सवाल करता है तो हमें पेट की आग बुझाने के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। लेकिन इतनी दौड़ भाग के बावजूद भी कुछ लोग अंडर प्रिविलेज हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। तो मनोज कुमार साहब के फिल्म के टाइटल के हिसाब से कहना चाहूँगा कि रोटी कपड़ा मकान सबका हक है, सबको मिलना चाहिए। और इस आरसीएल के तहत हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपना खेल ऐसा खेले कि लोग इससे खुश हो, हमें दुआएं दे, प्रार्थनाएं दे, और कहें आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, अपने कार्य से करते रहो कमाल और धमाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं बाकी सारी खिलाड़ी और सुनील पाल। और राकेश बेदी जी का फेवरेट, अगर आज यहाँ पर अमित शाह जी होते तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हुए मेरे मान्यवर और मान्यवधुओं को मेरा संपूर्ण समर्थन है। आरसीएल वालों, आप अपने कार्य में बादशाह हो, शहंशाह हो, मैं तो कहता हूँ अमित शाह हो। आप सबका जय हो, मेरा हो चुका है, क्योंकि इस कार्य में मैं आपके साथ में हूँ, मेरा सहमत आपके साथ में है, क्योंकि खाना जो है घर की बात है और मैं होम मिनिस्टर हूँ। धन्यवाद। श्री बिंदु भाई, आप वाइस कप्तान भी हैं आरसीएल सुपरस्टार 11 के, और आप और अच्छे इंसान से मिला है मुझे बॉबी, थैंक यू।
हमेशा जब भी मुझे कोई भी ज़रूरत होती है, मुझे पता है कि ये अच्छे लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैंने आपको आज राम कुमार पाल जी से मिला दिया, जब भी इनको बोलोगे ये भी खड़े रहेंगे। मेन चीज़ यही है कि बहुत ही अच्छा कॉज है। अरविंद और मैं और भी बच्चों की क्रिकेट की टीम होती है हमारी एपी सुपरस्टार्स, उसमें हम चाहते हैं कि नवे नवे बच्चों को मौका दें, वो इंडिया के लिए खेलें। अतुल वासन जी को भी यानी एक बार वहाँ लाके हम लोग दिखाते रहते हैं कि क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। यूथ को, पूरे इंडिया को, इंडिया लव्स क्रिकेट एंड क्रिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। मेन चीज़ ये है कि खाने को हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं। हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई खाना तो आएगा, गवर्नमेंट है, खाना है, किसान है, खाना है। पर प्लीज़ अंडरस्टैंड कि बारिश की भी ज़रूरत होती है, खेतों की भी ज़रूरत होती है। आजकल खेत भी बिक रहे हैं, रोड बन रही हैं, मॉल बन रही हैं, तो बहुत डर लगता है जब मैं देखता हूँ कि खेत बिक रहे हैं और ऐसी चीज़ें बन रही हैं। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है एंड ऐसा दिन नहीं आना चाहिए कि खाना बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाए इंडिया को। तो वी हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर फार्मर्स एंड फूड। एक मॉर्सल भी, एक बुर्की भी वेस्ट करना ठीक बात नहीं है। उतना ही खाना अपनी प्लेट पे लें। जब आलू और प्याज का भाव बढ़ता है तो बड़े बड़े घर वाले भी चीखने लग जाते हैं, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो कोशिश करें कि हम सब खाने का जो वैल्यूएशन है उन्हें करें। नेवर वेस्ट फूड एंड बहुत ही अच्छा काम है ये। हमारे देश में हमने गरीबी को बहुत हद तक मिटा दिया है, लेकिन पूरी तरीके से लोग बहुत बाहरों से आते हैं, वो आके शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं और उनको खाना पहुंचाना बहुत ही नेक काम है जो आई थिंक लोग अरविंद जैसे करते हैं। मैंने देखा है कि कोविड के टाइम से बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं और जो लेबर क्लास बाहर से आती है उनके लिए एक बहुत बड़ा बून है। तो आई एम श्योर कि आरसीएल का ये चौथा सीज़न है एंड हम सब इसके साथ जुड़े हैं। मैंने अभी टर्बो ट्रैक पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस की है, थोड़ा क्रिकेट, ताकि मैं थोड़े रन मार सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा रन मार सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। हम प्रे करते हैं कि बहुत जल्द गरीबी हमारे देश से मिट जाए और खाने की कभी कभी ना इस देश में आए। बस देखिए शहबाज भाई ने 5 पे 100 करा दिए, बट सारा मुद्दा आपके ऊपर है कि चौके छक्के आपने मारने हैं। मैंने बहुत मारना है क्योंकि गरीबों को खाना खिलाने के लिए क्रिकेट मैच हो रहा है, तो मैंने सोच लिया है कि आउट नहीं होना, छक्के चौके मार के ही निकलना है। अब मैं सुपरस्टार्स आरसीएल 11 के कप्तान श्री राकेश बेदी सर से बोलूँगा कि 2 शब्द। पहले तो मैं किस एंगल से कप्तान हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपने मुझे माना है कप्तान, तो मैं मान जाता हूँ कि मैं कप्तान हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत 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 आज सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस मंच को शेयर कर रहा हूँ 2 महान हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के साथ, अतुल वासन जी और नीदा जी। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस मंच पर बैठा हूँ। क्रिकेट की बात हो रही है और 2 हमारे स्टॉलवर्ड्स क्रिकेट के जो हैं वो हमारे, बाकी तो सब हमारे साथी, हमारे कोलीग्स हैं, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन आप 2 महान हस्तियाँ हैं। क्योंकि ये क्रिकेट की बात हो रही है तो मुझे बड़ा ये अपने आप को आई एम हैप्पी टू बी हियर। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये सामने बॉबी जी बैठे हैं, ये अजीब किस्म का ढीठ आदमी है। आदमी मैंने कहीं देखे, एक आदमी ढीठ होता है जो को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एक आदमी ढीठ होता है जो आपकी बात सुनता ही नहीं है। इनको आप जितनी मर्जियाँ गालियाँ दे दो, बड़े भाई हो आप मेरे, जो मर्जी बोल लो यार। मैं कहा आप तो बड़े भाई हो यार, आपको मैं थोड़ी पूछूंगा आपको, मैं तो बैठा हूँ आपके सामने राकेश जी, बच्चा हूँ आपका, बच्चा हूँ आपका, आप बोलो तो बड़े भाई हो। तो पैसे मांगो तो भी बड़े भाई हो, छोटे भाई से पैसे लोगे, ऐसे बोलते हैं ये। लेकिन सवाल ये है कि इस सब के चक्कर में इनको मना करना मुश्किल हो जाता है। चेहरे पे स्माइल रहती है और जेब में इनके ये पंच कार्ड रहते हैं जो हमेशा सबको बड़े प्यार से ये मनाते हैं, पटाते हैं। और दूसरी बात जो इसलिए अरविंद जी जो कर रहे हैं, ये एक कमाल की मुहिम है। मैंने पहले कभी ऐसी चीज़ कभी ना सुनी ना देखी कि आप जितने रन बनाएंगे उतने बच्चों को खाना मिलेगा। वाह वाह, क्या बात है। और इसका आरसीएल हम बोलते जा रहे हैं, लेकिन आर इज़ फॉर रेस्टोरेंट, मतलब जहाँ खाना बनता है। रेस्टोरेंट पकड़ लो, रेस्टोरेंट तो होटल का भी होता है, एक स्टैंड अलोन भी होता है, लेकिन वही जगह जहाँ पर खाना बनता है और वहाँ उसको पकड़ के इन्होंने आरसीएल एक नाम रखा है इसका, जो मुझे लगता है बहुत करेक्ट है। और हालांकि इस बार अब आरसीएल था, अब ये राष्ट्रीय क्रिकेट लीग हो गई है। अच्छा, पूरे वेरिएंट्स आ गए हमारे पास। अच्छा ऐसा है, राष्ट्रीय क्रिकेट लीग। चलिए, ये मुझे पता नहीं था, ये तो एक अच्छी खबर है।
तो ये हालांकि मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं मेरे हाथ में बल्ला आए और मैं सेंचुरी मारूं, क्योंकि जितने रन मैं बनाऊंगा उतने, हम सब अपनी बात नहीं कर रहा, जितने रन हम लोग बनाएंगे उतने बच्चों को खाना मिलेगा। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हम बड़ा अच्छा खेलेंगे, हम जितने जितने यहाँ बैठे हैं सब अंडर 25 हैं, स्पिरिट से तो है ही, शक्ल से ना हो, लेकिन रातें निकाल के बिल्कुल, और कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे रन बनाने की। और अगर ना बना पाए तो एक आध हेल्पर रख लेंगे, एक रनर रख लेंगे, कुछ तो करेंगे ताकि रन बने। हमारा मकसद ये है, रन बनाना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि बच्चों को खाना मिलना चाहिए। और मैं वैसे भी एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आदमी का जितना बड़ा पेट हो उतनी बड़ी प्लेट होनी चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है कि आप प्लेट ज़्यादा बड़ी उठा लेते हैं पेट से ज़्यादा, तो प्लेट और पेट प्रोपोर्शन में हो तो खाना वेस्ट नहीं होता। मैं तो वैसे भी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि अपने पूरी प्लेट का खा लेता हूँ, तो आजू बाजू ढूंढता हूँ किसकी प्लेट में पड़ा हुआ है, फिर वहाँ से भी खाना शुरू कर देता हूँ। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आज मुझे एक इन्फॉर्मेशन जो मिली है यहाँ पर आकर, और आज तक हम सब यही समझते थे कि यूएसए, अमेरिका सबसे बड़ा देश है वेस्टेज करने वाला खाने को, जो कि एक मान्यता है, क्योंकि वो करते हैं। उनका जो एक पॉलिसी है वहाँ पर बिन इट, हर चीज़ को बिन इट, ये खाना खाया एक बाइट ली बिन इट, मतलब फेंक दो, तो वो एक वहाँ कल्चर में है उनके। लेकिन मुझे अब आज ये एक खुलासा ये हो रहा है जिसको देख के मैं सुन के बड़ा अचंभे में हूँ कि सबसे पहला नंबर चीन का और दूसरा हमारा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारे लिए शर्म की बात इसलिए है कि अभी देखिए फ्लड आया, सबसे पहली गाज किस पे गिरती है? किसान पे सबसे पहली गाज गिरती है। फ्लड के बाद अभी ठंड आएगी तो फिर उसको परेशानी होगी, ठंड में बारिश होगी तो परेशानी होगी, उसके बाद गर्मी आ जाएगी तो सूखा पड़ेगा तो पहली गाज फिर उस पर गिरती है। हम लोग तो शहरों में रहते हैं, गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं, सब करते हैं, हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन हर चीज़ का जो पहला प्रहार जिस पे पड़ता है ये एनवायरनमेंट चेंज का, वो सब पड़ता है किसान के ऊपर। और हम किसान के साथ, किसान के बल्कि मैं कहूँगा पीठ में छुरी घोंप रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं अगर हम खाना वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग होती है। मैं अपने घर में पूरी कोशिश करता हूँ कि ये ना हो और हम बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। और बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हर आदमी सेंचुरी मारे ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे वो उनकी जो प्रॉब्लम है खाने की, उनको खाना मिले। और यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू राकेश भाई। कोई मीडिया से कोई क्वेश्चन? है जी? मैच कब खेला? देखिए बहुत साल हो गए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ठीक ठाक क्रिकेटर था। मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा क्रिकेटर था, लेकिन अपने मोहल्ले में जो मैं दिल्ली से हूँ तो एन ब्लॉक था, उसका मैं कैप्टन भी था, और मेरी स्कूल की टीम थी, उससे भी मैं खेलता था। और हमारे स्कूल के पास बगल में ही 2 किलोमीटर की दूरी पे बिशन सिंह बेदी रहते थे, तो वो स्पिन सिखाने के लिए हमारे स्कूल में आया करते थे। मैंने बहुत क्लासेस ली है उनसे स्पिन बॉलिंग की। तो ठीक ठाक है, क्रिकेट से शौक तो है ही, और हम सबको है। क्रिकेट का मैच होता है सब हम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। खेला नहीं तो क्या हुआ बहुत सालों से, लेकिन हम जुड़े हुए हैं उसके साथ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा जुड़ी हुई है सब प्लेयर्स के साथ। हमारे मतलब कि मैं कहूँगा फिल्मों से बड़े हीरो हैं हमारे क्रिकेटर्स हमारे देश के। और वैसे भी ये टेनिस बॉल का मैच है तो हमारे सेलिब्रिटीज़ को कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा काम रहेगा। और अतुल भाई वहाँ रहेंगे सबकी टेक केयर करने के लिए प्रोफेशनल वे में। सो जी देखिए, तीसरा सीज़न जो हुआ था, पहले 2 छोटे थे, तीसरा उससे बड़ा हुआ, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर में हुआ था, जिसका टोटल काउंट रनों के हिसाब से 2,30,000 मील था। अब तक 2,16,000 मील उसमें से बढ़ चुकी हैं। 14,000 हमारे अगले मैच की लीग शुरुआत होने तक हो जाएगा। लीग
चैरिटी मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। उसके बाद लीग के मैच स्टार्ट होंगे। 22, 23, 24 को लीग के मैचेस चलेंगे। 25 अक्टूबर को सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे। ये दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होंगे। सर देखिए, दिल्ली टूरिज़्म और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इसमें सपोर्ट कर रही हैं। लोगों सपोर्ट भी है, वैसे भी सपोर्ट है। मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट का सपोर्ट इस लीग में रहता है। बट आपने गवर्नमेंट की एक बात छेड़ी, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम हर चीज़ में सरकार को लाना चाहते हैं। सरकार का काम कानून बनाना और पॉलिसीज़ लाना है खाना बांटने के लिए, और सरकार ने काफ़ी पॉलिसीज़ बना रखी हैं। अगर आप 100% में से फूड वेस्टेज का डाटा निकालेंगे, आप लोग मीडिया से हैं और रिसर्च करिएगा, 61% फूड वेस्टेज हमारे घरों से है। सो इसमें ना सरकार कुछ कर सकती है, ना सरकार की पॉलिसी कुछ कर सकती है। ये हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम जो घर पे अपना खाना वेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ से हम शुरुआत करें। रेस्टोरेंट्स, होटल्स का भी एक बहुत बड़ा नंबर है फूड वेस्टेज पे, और हमारा जो मिशन का नाम है हंगर फ्री भारत, हम उस पर भी दिल्ली से स्टार्ट करने वाले हैं कि हम होटलों में, खास करके शादियों में जो खाना वेस्ट होता है फूड, हम रात को उस खाने को इकट्ठा करें, गरम कर कर गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करें। नोएडा में हमने काफ़ी स्कूल्स ऑलरेडी टाई अप कर रखे हैं जहां हम रेगुलर खाना बांटेंगे, जहां ज़रूरतमंद गांव के बच्चे हैं जिनको मतलब सुबह स्कूल आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, तो उनको खाना नहीं मिल रहा और उनके परिवार को नहीं मिल रहा है। अभी दिल्ली में कुछ टाइम पहले जब फ्लड आया था तो उस एरियाज़ में भी हमने जाके खाना बांटा। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग है। सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी है, और मैं आप मीडिया के भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें कि खाना हम वेस्ट करना बंद करें। आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉबी जी एंड अरविंद जी दिल्ली में भी होनी चाहिए। ज़रूर सर। बिकॉज वहाँ पे रह के वो आवाज़ सेंटर तक पहुँचनी चाहिए, मरकज़ तक पहुँचनी चाहिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि दे आर वेरी सीरियस। और वो कोशिश कीजिएगा, अगर कुछ मिनिस्टर्स को भी बुलाइएगा, शायद आपने उनको इनवाइट्स भेजा होगा, तो on a war footing, Bobby ji, it has to be done. Hello, 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 Charlie, Delta. Sir, it has to be done in Delhi also. अनुज जी, आपने बात की लास्ट से why what immediately I saw immediately जो कनेक्ट था अरविंद जी के, तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, पर जिसको भी बोला, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो कि बड़े कमर्शियल्स की बात करते हैं या नखरे करते हैं, किसी के दिन अच्छे होते हैं, किसी के दिन बुरे होते हैं, पर तो वो क्या होता है, उनको लगता है मैं जाऊंगा, टाइम है, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। बट आई थिंक जैसे आप लोगों ने सुनी बात, तो अब हम सोचते नहीं इस बारे में कि भाई हमारे देश में भी आजकल इतनी एफ्लुएंस है, उसमें भी कोई भूखे रह रहे होंगे, कभी सोचा ही नहीं हमने। क्योंकि हमारे लिए क्या कि गिवन है, कहीं ना कहीं तो हमें तो मिल ही जाएगा खाने को। तो पर अभी जब पिछले बार स्मृति ईरानी जी आई थी, ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि लड़कियाँ भी खेलेंगी जी, तो अरविंद जी ने तो बात मान ली उनकी। गडकरी साहब आए थे, I think about 8 or 10 cabinet ministers came. Every day there were 1 or 2 cabinet ministers coming in, encouraging. वो states को भी जोड़ना चाह रहे थे। तो इसको, ये राष्ट्रीय क्रिकेट लीग जो बन गई है, ये किस तरफ कोई वेरिएंट में चली जाए इसका कोई पता नहीं है, बढ़ती रहेगी। पर हमारा जो अंडरलाइनिंग कॉमन डिनोमिनेटर है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ हंगर फ्रॉम दिस कंट्री। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे सर ने कहा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितने भी ये बड़े चेहरे स्टेज पे बैठे हैं, मुझे किसी ने भी, बॉबी के ने फ़ोन किया, मैंने किया, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि टाइम नहीं है। इन्होंने कहा जब कहोगे, जहाँ कहोगे, हम इसके लिए तैयार हैं। सो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने वो टाइम निकाला और दिल्ली में आने के लिए भी मैच खेलने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रोशर लॉन्च कर लें, और उसके बाद टोटल 10 टीमें हैं, हर टीम के मिनिमम 2 मैचेस होंगे। सबसे पहला मैच एक चैरिटी होगा, वो लीग से अलग होगा। बाकी हर टीमों के 2-2 मैच होंगे। रन रेट के अकॉर्डिंग क्रिक हीरोज़ हमारा ऑफिशियल स्कोरिंग पार्टनर है, और जो टॉप 4 होंगे उनके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। क्रिकेट रूल फॉर्मेट सब सेम होंगे, बट ये टेनिस बॉल है और 10 ओवर्स मैच है।
10 ओवर का मैच है सर। हाँ, और टेनिस बॉल्स हैं। और जो टीमें हैं, ये एक ही टीम में आरसीएल सुपरस्टार्स 11 टीम है इनकी। और अब की बार जो टीमें हैं, जो 10 टीमें, उसमें एक टीम ट्रांसजेंडर्स की खेल रही है, एक किसानों की खेल रही है, एक इन्फ्लुएंसर्स की है, शेफ्स हैं, नेपाल से दोस्त आ रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम है, ऐसे टोटल मिलाकर 10 टीमें। और जर्नलिस्टों, अतुल भाई का कहना है कि जर्नलिस्टों की टीम होनी चाहिए। मैं दिल्ली में जर्नलिस्टों से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। दिल्ली में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल्ली के जर्नलिस्ट मुझे टाइम नहीं दे रहे, अगर बॉम्बे के जर्नलिस्ट आके खेलना चाहेंगे तो स्वागत है। कौन सा प्लेयर? क्या शरारती? मैं लगता हूँ आपको शरारती? तुम हो, लगते नहीं। मासूम। मैं अपने मासूम चेहरे का बड़ा फायदा उठाता हूँ। इस आदमी ने धुरंधर में भी यही इस्तेमाल किया, मासूम चेहरे का जो इन्होंने इस्तेमाल किया था, इन्होंने धुरंधर में भी यही किया था। अपने मासूम चेहरे का भरपूर फायदा उठाया और लास्ट में जाके हमको शौक दिया, ज़बरदस्त शौक दिया। एंड वी वर प्राउड कि पिछले 45 साल से हमारे जो बंदे हैं वो उनकी पार्लियामेंट में घुसे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच मैन, गॉड ब्लेस। ये अभी इसी अपना इवेंट के लिए आया, रहता पाकिस्तान में, अभी चला जाएगा नेक्स्ट फ्लाइट से। आइए एक जरा ब्रोशर लॉन्च कर लें प्लीज। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट।